कन्या राशिफल जनवरी माह 2024 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। 2024 नए वर्ष की ये प्रारंभिक मास यानी कि पहला महीना है और इस पहले महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से ग्रह स्थिति रहने वाले हैं। जब पहले माह के अंदर ही आप अपने परफॉर्म को सही तरीके से जज कर पाएंगे, अपने एक साल के आने वाले भविष्य का निर्माण आप इस एक महीने के सही निर्धारण से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस 2024 नए वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, जनवरी के महीने में गोचर ग्रह स्थिति बहुत ही शानदार रहेगा। बृहस्पति को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर रहेंगे। बृहस्पति राहु और केतु से बाहर होने के कारण से किसी भी तरह की कोई काल सर्प दोष इत्यादि तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह राहु और केतु के बिल्कुल निकट होने के कारण से थोड़ी सी सावधानी भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। कन्या राशि में चंद्रमा और केतु का युति बनेगा। बुध शुक्र वृश्चिक राशि और धनु राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मंगल धनु राशि में और सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में भी जनवरी के महीने में गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि ग्रह गोचर करेंगे। मीन राशि में राहु और मेष राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे, जो कि अष्टम भाव में। बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, परिवार और चतुर्थ भाव पर पड़ता है। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बेहद शुभ माना जाता है। या तो बृहस्पति का प्लेसमेंट हो या बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर बेहद शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में जोड़ने वाला साबित होता है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो शुक्र बुध का गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा और धनु राशि में बुध का गोचर जो होने वाला है 7 जनवरी को। 7 जनवरी के बाद थोड़े से आपको वायु विकृति, गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं से थोड़ा सा रूबरू होना पड़ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य आपका बहुत सही रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप बेहतर परिश्रम पराक्रम इस महीने में करने में समर्थवान साबित होंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शनि का गोचर 6ठे भाव में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ये आपके जीवन में तमाम नए सुख सुविधाओं को, नई व्यवस्था को जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। नई एबिलिटी या फिर किसी बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कुछ नए कोर्स, नए सब्जेक्ट या फिर स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप अर्जित कर पाएंगे। अपनी प्रोफेशनल व्यवस्था को, प्रोफेशनल व्यापार को और बेहतर करने के लिए आप अपने स्किल को इस महीने में डेवलप करने में पूरी महीने अपने अंतःकरण से यानी कि अंतरात्मा से आप लगेंगे, परिश्रम करेंगे और ये परिश्रम आपको निकट भविष्य में अच्छे परिणामों से जोड़ेगा। व्यापार के अंदर थोड़ा सा बृहस्पति का गोचर आपको जो सफलता चाहिए, जिस टारगेट को आप चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उस टारगेट से थोड़ा सा दूर रखता है, जो कि असंतुष्टि का कारण बनता है। इसीलिए देखिए, जब कोई आवश्यकता होती है, जब कोई हमारी जरूरत होती है और जब वो पूरा नहीं हो पाती है तो हम अपने ज्ञान को, हम अपने एक तरह से स्किल को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो बृहस्पति का गोचर ही आपको कहीं ना कहीं कड़ी परिश्रम, मेहनत और ज्ञान के विकास के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है। जितनी ज़्यादा जनवरी के महीने में आप स्टडी मटेरियल को अपने स्ट्रांग बनाएंगे, अपने ज्ञान को, और कहते हैं कि जब लर्निंग करेंगे तभी अर्निंग की आपको समझ आएगी, आपका ज्ञान जो है मजबूत होगा। तो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का आपको फायदा बृहस्पति का गोचर देने वाला होगा। धन का विकास और लगातार आपके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो मेहनत, परिश्रम या असफलता आप देख रहे थे, तो उसमें अब आपको अपने
लर्निंग के माध्यम से, अपने अध्ययन मटेरियल के माध्यम से, स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप देखेंगे कि अब आप अपनी असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये समय आपको अपने व्यापारिक डेवलपमेंट, परिवार के साथ सही समन्वय बनाने का, तालमेल को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए आपको अपने प्रयासों को आगे लगातार बढ़ाना होगा। बिना किसी बड़े सोच को लेकर के या बिना किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के जब आप सहजता से अपने कार्य को पूरा करते हैं तो उद्देश्य आपके अपने आप पूरे होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य को या अपने एम्स को, अपने टारगेट को ज़्यादा प्रायोरिटी पे ना रख करके अपने बुद्धिमत्ता के साथ अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में आपको सोचना होगा। करियर कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस महीने में आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि बुध, शुक्र और मंगल की युति आपके करियर में, आपके कार्यक्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के योग बनाएगा। बुध, शुक्र, मंगल आपको प्रशासनिक पदों पर पहुंचा सकता है। लंबे समय से यदि आप एक्सपेक्टेड हैं, जॉब में कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव आप चाहते थे, वो हो सकती है। या फिर प्रशासनिक पदों पर, गवर्नमेंट जॉब पर जुड़ने का आपका प्रयास है, गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको जनवरी के महीने में 15 जनवरी या 18 जनवरी के बाद शुक्र, मंगल, बुध, ये तीनों ग्रह की युति चतुर्थ भाव में होने के कारण से ये आपके जीवन में एक नए अध्याय का स्टार्ट करेगा। करियर को लेकर के, करियर में कुछ नई अपॉइंटमेंट, नई नियुक्ति, या फिर करियर को लेकर के कुछ बड़े इंटरव्यू, एग्जाम्स को देने के लिए आप लंबी दूरी यात्रा भी कर सकते हैं। करियर की एक बड़ी बिगनिंग, बड़ी स्टार्टअप जनवरी के महीने के अंत में आपको जरूर मिलेगा। देश विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव जो होता है वो पाताल लोक होता है। अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर होने से विदेशी मुद्रा के प्राप्ति का अवसर बन सकता है, देश विदेश यात्रा की योग बन सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने व्यापार को आप जोड़ सकते हैं, या फिर विदेश में जाकर के किसी नए नेटवर्किंग का, नए सिस्टम का, नए व्यापार का एक स्टार्टअप भी इस समय अवधि में जनवरी के महीने में करने के आपको अवसर मिलेंगे। प्रशासनिक पदों पर या फिर राजनीतिक पदों पर आप काम कर रहे हैं तो बृहस्पति का गोचर बहुत सावधानी पूर्वक आपको समय को व्यतीत करनी चाहिए। यदि आपको बड़े पदों से निकाल करके नीचे के पदों में बैठाया गया है तो वहां पर भी आपको धैर्यता अपनी प्रदर्शित करना होगा। यानी कि आप जितनी ज़्यादा धैर्य बनाएंगे, जितनी ज़्यादा धैर्यता पूर्वक आप अपने आप को रखेंगे, उतनी ही बड़ी फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करने के कारण से कन्या राशि के जातकों के जीवन में थोड़ा सा ये एक ऐसी समय है, ऐसा व्यवस्था है जिसमें आपकी व्यवस्था थोड़ा सा ऊपर से नीचे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। कारण क्या है कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, अशुभ स्थान में गोचर कर रहा है, और ये गोचर ही आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। तो अवसर तमाम आपके जीवन में बने हुए हैं। कुछ ग्रह स्थिति आपके लिए थोड़े से कमजोर हैं, जिसके कारण से हमारी जो रफ्तार है उसमें एक लगाम लग रही है, और उस लगाम को हमें धीरे धीरे हटाना है, धीरे धीरे उसको ढीला करना है, ताकि हमारी रफ्तार फिर से बेलगाम हो सके, हम फिर से नई रफ्तार को अपने जीवन में जोड़ पाएं। साल पूरा स्टार्ट हो रहा है, नया वर्ष है और अभी प्रारंभिक मास है, तो पहले ही महीने में आपको किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। यानी कि यहाँ पर छोटी मोटी गलती आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो धैर्यता रखें और बड़ी पेशेंस का यहाँ पर आपको टेस्ट देना है। आप अपने धैर्य की, अपनी एक तरह से साइकोलॉजी का टेस्ट यहाँ पर जनवरी के महीने में दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह स्थिति बने हुए हैं। अवसर अच्छे मिलेंगे, तो बड़े अवसरों में आपको ना तो ज़्यादा उत्साह महसूस करनी है, और यदि कोई समस्या आ रही तो वहाँ पर ज़्यादा निराश भी नहीं होना है। बड़ी सामान्य तरह के व्यवहार से आपको इस पूरे महीने को व्यतीत करना है, और एक नई रणनीति अपने मन में, दिमाग में, अपने स्किल का सही तरीके से डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना होगा। प्रिय दर्शकों,
ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं या अपने जीवन की बारीकियों को और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन के बारे में संपूर्ण जन्म कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो आपको निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।